ब्लू प्रिंट में रखा था वही आप 2008-9 का बजट जो नवीद साहब ने पेश किया देखें, वही अमाउंट है। और अल्लाह का फिर 34 अरब से, यू सी दिस शोज द इंटेंशन। आप अच्छा काम की नीयत कर लें, अल्लाह ताला आपको बरकत देते हैं और आपकी मदद करते हैं। एक आइडिया कंसीव किया, कैबिनेट में मैंने पेश किया, सब ने मुझे एनकरेज किया, आपने भी, वजीर आजम साहब, उस वक्त यूसुफ गिलानी साहब ने भी, और फिर मैंने उसको इंक्लूड किया अपने ब्लू प्रिंट बजट में जो अपने भाई के लिए छोड़ा, उसने फिर जून में बजट पेश किया। आज वो 34 बिलियन का जो आइडिया था आज 450 अरब पे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 11 टाइम्स वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है। तो ये मैं समझता हूं कि हम सब का बहसीत मुसलमान ये फर्ज है कि हम कोशिश करें। इस पे कोई शक नहीं है कि मिनिस्टर साहबा बहुत इसमें मेहनत करती हैं और इसमें माशाल्लाह शी इज डूइंग हार्ड वर्क। तो मैं ये सिर्फ एक बजट की आइटम नहीं है, ये एक नीयत की आइटम है, ये एक सवाब की है और अल्लाह ताला के नज़दीक कबूलियत की ये एक ऐसा आइटम है कि हम जितनी डेडिकेशन का साथ करेंगे और नीयत हो कि इबादत है तो ये वाकई इसको इबादत का दर्जा मिलेगा। दूसरी जनाब स्पीकर अपना मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा और वो पिछले चंद दिनों में एक जनरल डिस्कशंस यहाँ भी हुई, मीडिया में भी हो रही है और काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन पब्लिक भी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्तों ने भी और हमारे पार्लियामेंटेरियन साथियों ने भी कहा कि जो भी हुआ है कि हमें भी शेयर करें कि क्या फैसले हुए हैं। ये जो फ्लड रिलेटेड जो बात हो रही है कि जो इफेक्टिव हैं, सबसे पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शाजिया बहन ने कहा कि करीबन 100 अरब रुपया जो इमीडिएट रेस्क्यू और रिलीफ के लिए चाहिए था उसमें ऑलमोस्ट 80 बिलियन से ज्यादा उन्होंने आपको फिगर दिया। बिस्प के जरिए ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ जो इफेक्टिव थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जो इन काइंड जो चीजें उस वक्त एनडीएमए के स्टोर से या अदरवाइज जल्दी जो क्वायर हो सकती करके किए, टोटल जो इसका उसका बिल था 100 अरब रुपए का था। हमने वो स्टॉक्स जो एनडीएमए ने अपने स्टॉक से यूज किए वो हमने पिछले 2 हफ्तों में 12 अरब रुपए की उनको ईसीसी ने अप्रूवल दी और कैबिनेट ने उसको एंडोर्स किया कि वो अपने स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर लें और वो 12 अरब जो है वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने खर्च किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 अरब मैं समझता हूँ कि ये उन बहन भाइयों का जो फ्लड इफेक्टिव थे उनका राइट है इस इस्लामी मुमलकत के ऊपर और इसके खजाने के ऊपर। वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है। अब द वे फॉरवर्ड जनाब जिस बात हो रही है कि फ्लड इफेक्टेड को इग्नोर ना किया जाए, उनको भूला ना जाए, बिल्कुल ठीक है। इसके हवाले से जनाब स्पीकर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि एक फ्लड्स के बाद एक बॉडी सेटअप हुई, उसमें यूएनडीपी था, उसमें यूरोपियन यूनियन था, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक था, उसमें हमारी प्लानिंग मिनिस्ट्री थी, उसमें वर्ल्ड बैंक था। तो इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव, ये नहीं हो सकता कि वो रिपोर्ट जो है कोई उसमें कोई उंगली उठाए, तो वो जो तैयार की थी उसमें जो हमारे इकोनॉमिक लॉसेस और जो हमारे फिजिकल लॉसेस थे वो मिला के 30 अरब डॉलर से तजावज हुए पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स की वजह से। उसके बाद ये एक्सरसाइज हुई कि जो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ऑन जो है 4RF के प्रिंसिपल्स के ऊपर जो दुनिया फॉलो कर रही है वो उसके लिए कितने फंड दरकार होंगे। तो जनाब स्पीकर उसके लिए 16.3 अरब डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को, जो कि अगले जितनी आप तेजी से काम कर सके 4 से 5 साल में तो वो मुकम्मल होने हैं। उसमें एक बहुत बड़ा सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिंध के हमारे बहन भाई थे, इसलिए करीबन 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन 16 अरब डॉलर में वहां के मंसूबे होंगे। और जो बाकी बलोचिस्तान और सदर्न पंजाब वगैरह के हैं तो वो सारे यानी उसमें यूनानिमिटी है, वो सिर्फ किसी प्लानिंग मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने अकेले नहीं किया, वो एक कंबाइंड एक्सरसाइज हुई। ये हमने जो पार्लेस किए रिसेंटली इस सब्जेक्ट के ऊपर और हमारे पिछले जुमे में भी बड़ी कई घंटे की सेटिंग हुई और फिर हमारी पीर के दिन जो गुजरा है उसमें भी बड़ी सैर हासिल हमने सारी चीज़ों डिस्कस किया। ये तय पाया है साथियों के नॉलेज के लिए कि ये तय पाया है कि अब हमने वो 16.3 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन जो मास्टर प्लान है इस बजट के बाद जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है वो मेहरबानी करके बैठ जाए और हम अगले जो है 4 साल का या जितना भी इसका पीरियड रिक्वायर्ड है उसका मास्टर प्लान बनाएं। अगर आपको याद होगा तो प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव पे
यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म के साथ एक जिनेवा इसी हवाले से एक डोनर्स की कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी थे, मैं भी था, बहुत हमारे दूसरे साथी भी थे। उसमें करीबन 8 अरब के करीब हमें प्लेजेस मिले, लेकिन कौन सा डोनर किस प्रोजेक्ट को प्लेज करेगा वो भी काम करने वाला है। ये एक मेगा प्लान है। तो ये हमारी जो 2 डिटेल्ड डिस्कशंस में मैं भी मौजूद था, जनाब नवीद कमर साहब थे, जनाब खुर्शीद शाह साहब थे, जनाब मुराद अली शाह साहब थे, जनाब निसार खोड़े भी एक मीटिंग में मौजूद थे, शहरी रहमान साहिबा थी, वो सारे हम साथियों ने मिलकर, जनाब आसन इकबाल ऑब्वियसली वो तो कोर्ट प्लानिंग की जिम्मेदारी और मैं इनके साथ एक मीटिंग में अयाज सादिक साहब भी थे। ये 2 दिनों में हमने ये तय किया कि ये बजट हो जाए, 15 जुलाई तक टेंटेटिवली एक मास्टर प्लान बनाया जाए कि वो जो 16.3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान ने ग्लोबल फोरम के ऊपर अनाउंस किया कि आधा हम खुद करेंगे, और वो जो आधा हम खुद फाइनेंस करेंगे यानी $8.15 बिलियन के इक्विवेलेंट, उस पे आधा रेलेवेंट सूबा अदा करेगा, आधी फेडरल गवर्नमेंट। ये तय उस दिन हो गया, देयर वाज क्लैरिटी नहीं थी कि ये आधा फेडरल गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से उसमें हिस्सा डालेगा, आधा सूबा डालेगा, और जो आधा इंटरनेशनल डोनर्स के जो फाइनेंसिंग और जो लोन्स होंगे वो इस्तेमाल होंगे। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये एक यानी प्रूडेंट वे फॉरवर्ड है, और इसमें जो मैच मेकिंग मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जिन अदारों ने किया उन्होंने ये नहीं कहा हम किस मंसूबे में आपको करेंगे, और उसमें अपेरेंटली कुछ ऐसे प्लेजेस भी इन 2 मीटिंग्स में सामने आए हैं जो कि शायद वो एक ट्रेडिंग फैसिलिटी के टाइप पे है, तो उसके लिए काम नहीं आएगा। तो हमें ये जो गैप है इसको ब्रिज करना है। तो ये एक एक्सरसाइज होगी, मैं समझता हूं कि जो रियल खिदमत होगी, जो हम सब सुनते हैं। अभी बहन शाजिया ने भी कहा कि जी ये फ्लड फैक्टर ना भूलें, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए पहला हमारा 2 मैराथन सेशंस में फैसला था, ये जो मैंने अर्ज किया कि ये काम होगा और 15 जुलाई तक टेंटेटिवली इसको खत्म करना चाहिए। दूसरा जो इस वक्त अर्जेंट था, 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो इमीडिएट अटेंशन मांग रहे थे, जो कि इस वक्त तक P&D जो हमारी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और फिर उनका जो डेवलपमेंट बजट के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, वो उसकी इन 3 प्रोजेक्ट्स की रिफ्लेक्शन नहीं थी उसमें, और कोई डिसीजन नहीं था। तो पहला उसमें प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली इसी फ्लड रिलेटेड ही है, फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ये $727 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, और ये सिंध में जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको शुरू किया है, और इसमें जो फंडिंग है वो टोटल इस आने वाले माली साल के लिए 50 अरब रुपए की रखी गई है। तो इसके लिए ये फैसला किया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट 25 अरब, इस 50 अरब में से 25 अरब फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, अपना हिस्सा डालेगी इन फैक्ट्रीज के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। 25 अरब सिंध की गवर्नमेंट जो है इसमें इस प्रोजेक्ट में करेगी, और ये प्रोजेक्ट फिर इसी तरह 50-50 बेसिस के ऊपर आगे चलेगा। तो चूंकि अपना हमारी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023-24 सर्कुलेट हो चुका है, तो वाइंडिंग अप होपफुली कल कोशिश करेंगे आपकी इजाजत से। उसके साथ साथ फाइनेंस बिल पास होने से पहले जो रेलेवेंट पेज या पेजेस होंगे उसकी फोटो कॉपीज अपडेटेड सर्कुलेट कर दी जाएंगी हाउस में, ताकि रिकॉर्ड जो है उसको अमेंड कर लिया जाए। लेकिन ये हमारे जो आपस में तय हुआ है, दिस इज दी अनदर डिसीजन ऑफ दैट कमिटी। इसके अलावा ये हमारी जो इम्प्रूवमेंट है लाइनिंग ऑफ अपना हमारी ये जो लेक के लिए जो K4 के लिए पानी का मामला है, इसके लिए भी KB फीडर लेक जो है इसके लिए 30 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, और ये तय हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को भी बाय द वे मैं फिर थोड़ी सी हिस्ट्री याद करा देता हूँ। K4 जो था ओरिजिनली 1/3 फेडरल गवर्नमेंट का था, 1/3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डाला था, 1/3 लोकल गवर्नमेंट ने उसमें पैसे डालने। फिर चेंजेस आई, मैं माजी के 10 साल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया 50-50।
کہ لوکلی فیڈرل گورنمنٹ ڈالے گی اور پھر پروونشل گورنمنٹ آدھا ڈالے گی. اس کے بعد پچھلے چند سالوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ K4 فیڈرل گورنمنٹ ہی سارا پک کر لے. تو اس وقت اس کا سٹیٹس یہ ہے. لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس لیک کا جو ہے وہ اس کا کنجار لیک جو ہے اس کی ایکسٹینشن اور جو فیڈر ہے اس کے لیے 46 ارب کی انویسٹمنٹ درکار ہے. یعنی ایک اور ترقیاتی منصوبہ درکار ہے. تو یہ طے پایا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ ایکول میچنگ بیسس کے اوپر اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالے گی اور یہ دونوں مل کے یہ پروجیکٹ کریں گے. اس کرنٹ جو آنے والا سال ہے مالی سال میں اس کے لیے 6 بلین اماؤنٹ درکار تھی اور اس کے لیے بھی فیصلہ ہوا کہ 3 بلین گورنمنٹ آف سندھ ڈالے گی اور 3 بلین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے PSDP میں اس کو مختص کرے گی. اسی طرح جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ 1800 یعنی سکولز کا ایک بڑا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نوبل ایک پروجیکٹ بنا ہے. جو ایگزسٹنگ سکولز ہیں سندھ میں اور جو ان رینز اور اس فلڈ کے وجہ سے جن میں نقصان ہوا ہے یا تباہی ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو منصوبہ ہے یہ 11.9 بلین روپیز میں بنے گا. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ میچنگ بیسس کے اوپر ایکول بیسس کے اوپر مل کے یہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالے گی اور اپنے فیڈرل ترقیاتی یعنی پروگرام میں اور پروجیکٹس میں اس کو بھی شامل کرے گی اور جو لیک والا میں اس کو بھی شامل کرے گی. اس اسکول کے پروجیکٹس کے لیے سندھ گورنمنٹ اور جناب مراد علی شاہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید وہ ایکسپینڈ کریں. تو اس کا سکوپ جب ایکسپینڈ ہوگا تو اکارڈنگلی کنٹریبیوشن بھی بڑھیں گی. لیکن آنے والے سال کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے 4 ارب روپے کی رقم درکار تھی اور یہ طے کیا گیا کہ 2 ارب ایچ یعنی 2 ارب فیڈرل گورنمنٹ اپنے ترقیاتی بجٹ میں شامل کرے گی. ایک تو اسکیم کو شامل کرے گی اور دوسرا 2 ارب ایلوکیشن کرے گی. اسی طرح سندھ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنا آدھا جو حصہ 2 ارب وہ بھی اس میں ڈالے گی. باقی جو ہمارا SDGs کے حوالے سے بھی ہم نے ریویو کیا اور اس میں بھی جو ایک جوڈیشس اپروچ ہے جو آگے بھی جوڈیشل اپروچ کے ذریعے وہ تمام پارلیمنٹیرینز کو اکراس دی بورڈ لک آفٹر کیا جاتا ہے اسی پرنسپل کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ تو یہ ایک کمپریہنسو اس کی آؤٹ کم ہے. اور میں چونکہ بہت اس میں تقاریر بھی ہوئیں پریس میں بھی کافی اسپیکولیشنز ہوئی تو یہ اس کی آؤٹ کم ہے. الحمدللہ ایوری تھنگ از ان آرڈر اور ہر بڑا اچھے طریقے سے بڑے اچھے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ میں نے اس ہاؤس کے ریکارڈ پہ رکھ دیا. بہت شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو جناب مسٹر فائنانس. جی کیا کریں اب کیا کریں